हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था मशीन, और मशीन के अंतर्गत हमने स्टार्ट कर दिया था उत्तोलक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको लीवर। ठीक है, तो मैंने उस पर आधारित कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, और उस पर आधारित कुछ फैक्ट्स बताए थे मैंने। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जो उत्तोलक होता था वो इस प्रकार से होता था, जिसमें एक रॉड होता था और इसके एक सिरे पर क्या होता था, आपका भार होता था, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं। वहीं पर दूसरे सिरे पर होता था फोर्स या आयाम, यानी कि हम जो बल लगाते हैं उसे हम लोग आयाम या फोर्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और बीच में होता था फलक्रम। ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका? एक उत्तोलक का। ठीक है दोस्तों, फलक्रम से लोड तक की दूरी या फिर फलक्रम से लोड तक का जो भुजा है, जो साइड है, वो कहलाता था लोड आर्म या फिर भार भुजा। वहीं पर फलक्रम से आयाम भुजा तक की जो लंबाई थी उसको कहा जाता था आयाम भुजा या फिर एफर्ट आर्म। इन्हीं को शॉर्ट में, एफर्ट आर्म को शॉर्ट में प्रदर्शित किया जाता है EA से। लोड आर्म को प्रदर्शित किया जाता है LA से। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले एक साइड भार है तो उसे लोड कहा गया, और फलक्रम से उसकी दूरी को लोड आर्म कहा गया। वहीं दूसरे साइड में आयाम या फिर फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। वहीं फलक्रम से आयाम तक की लंबाई को कहा गया आयाम भुजा या फिर एफर्ट भुजा। वहीं पर इनका जो सिंबल है वो EA है और LA है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी उत्तोलक में MA का मान 1 से अधिक होता है, किसी भी उत्तोलक में MA का मान यदि 1 से अधिक होता है तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई करने वाला मशीन है। बात क्लियर है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि MA का मान 1 से अधिक है तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई करने वाली मशीन है, और जहां पर MA का मान 1 से कम है तो वो स्पीड को मल्टीप्लाई करने वाली मशीन है। वहीं पर तीसरा, जहां पर MA का मान 1 होगा तो वह एफर्ट की दिशा में परिवर्तन लाने वाला मशीन है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो बेसिक्स मैंने आपको दोबारा दोहराए हैं वो आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके केसेस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें 3 प्रकार के केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। लेकिन उसे जानने से पहले आपको MA का फॉर्मूला जानना होगा दोस्तों। MA मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिकी लाभ बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों आयाम भुजा अपॉन भार भुजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, जो आपको याद रखना है, जो आपके पूरे केसेस को सॉल्व करेगा वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिकी लाभ बराबर होता है आयाम भुजा बटा भार भुजा। आयाम भुजा को मैंने अभी दर्शाया था यहाँ पर EA, एफर्ट आर्म है इस कारण EA से प्रदर्शित किया। वहीं पर भार भुजा यानी कि लोड आर्म है, इस कारण LA से प्रदर्शित किया। तो MA मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम लोग लीवर या फिर उत्तोलक के 3 केस के बारे में। तो पहला केस दोस्तों, आपको 3 केस को बहुत ही आराम से समझना है दोस्तों। आपके PAT एग्जाम में, ICR एग्जाम में, BHU एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे केस 1 में होता क्या है। केस 1 जो अभी तक हम लोग साधारणतः पढ़ते आ रहे हैं, केस 1 का, फर्स्ट केस का सबसे बड़ा खासियत ये है कि यहाँ पर फलक्रम जो है वो बीच में होता है दोस्तों। देखिए, मैं समझ रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम लोग केस 3 तक पहुँचेंगे। तो आराम से समझिए आप, केस 1 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, फलक्रम या फिर अभिलंब होता है, और उसके एक सिरे पर क्या होता है, भार होता है, और दूसरे सिरे पर फोर्स या फिर आयाम होता है। ठीक है दोस्तों,
देखिए मैंने आपको यहाँ पर यह तो बता दिया कि फलक्रम जो है वो बीचों बीच होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि फलक्रम बीचों बीच हो, इनके बीच में होगा तो ज़रूर, लेकिन एकदम ही इनके बीच में होगा ये मैंने आपको बताया क्या? नहीं। ये जो फलक्रम है ये चाहे तो यहाँ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला दोस्तों? 3 केस आपको, पहले केस में 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला, जब फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच हो, भार और आयाम के जब बीचों बीच फलक्रम पाया जाता है, वो पहला चीज है केस 1 के अंतर्गत। और दूसरा चीज, जब फलक्रम जो है वो भार यानी कि लोड के पास में पाया जाता है, ये केस 1 के अंतर्गत आने वाली दूसरी चीज है। तीसरा है दोस्तों, जब फलक्रम आयाम के पास में पाया जाता है दोस्तों। तो 3 केस आपको नजर आ रहे हैं। मैं बताया पहले केस की पहचान क्या है कि इसमें फलक्रम बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा? लोड और आयाम के बीच में होगा। तो देखिए तीनों जगह जो फलक्रम है वो दोनों के बीच में है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि ये केस 1 के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन इसे भी 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला, जब फलक्रम भार और आयाम दोनों के बीचों बीच में हो। दूसरा, जब फलक्रम भार के पास में हो। और तीसरा, जब फलक्रम आयाम भुजा या फिर आयाम के पास में हो। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो केस 1 के लिए सेटिस्फाइड है। तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि केस 1 के अंतर्गत मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक भी होता है। केस 1 के अंतर्गत ही मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम भी होता है। और वहीं पर केस 1 के अंतर्गत ही MA का मान 1 के बराबर भी होता है। कहने का मतलब ये है कि केस 1 के अंतर्गत हम फोर्स मल्टीप्लायर भी पढ़ते हैं, केस 1 के अंतर्गत हम लोग स्पीड मल्टीप्लायर भी पढ़ते हैं, और केस 1 के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यकीन मानिए दोस्तों, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। कैसे देखते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, फलक्रम की जो दूरी है भार भुजा से वो बराबर है, मान लीजिए कितनी है, मैं ये मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयाम भुजा की लंबाई वो भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर फलक्रम कहां पर रखा गया है? बीचों बीच रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था। MA = एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म दोस्तों। तो एफर्ट आर्म की लंबाई कितनी है? केस 1 के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है उसमें 2। लोड आर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2 एकम 2, कितना आया? 1। मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना आ गया दोस्तों? पहले पॉइंट में 1 आ गया। तो MA = 1, यानी कि केस 1 जो है MA = 1 किसके लिए पढ़े हम लोग? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, आयाम की दिशा में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? MA = 1। तो MA = 1 के लिए तो केस 1 बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जब फलक्रम भार के पास में हो। जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि लोड आर्म की जो लंबाई है वो बहुत ही छोटी है। मान लेता हूं लोड आर्म जो है वो 2 सेंटीमीटर का, कितना है? 2 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं। और वहीं पर जो आपको एफर्ट आर्म दिख रहा है वो जो है लोड आर्म से ज़्यादा लंबा है। तो मान लेता हूँ एफर्ट आर्म 6 सेंटीमीटर का है, आयाम भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर MA का मान कितना होगा दोस्तों? MA = एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है लंबाई? 6 सेंटीमीटर। लोड आर्म कितनी लंबाई? 2 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3। तो MA का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। 1 से ज़्यादा आ रहा है ना? मैं क्या बताया था? यदि MA का मान 1 से अधिक होगा, देखिए 1 से अधिक है, सीधी सी बात है, क्योंकि कितना है मान? 3 आया है, यानी कि 1 से अधिक है। जब MA का मान 1 से अधिक हो दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा है? वो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लायर होगा।
ठीक है, गति में बढ़ोतरी करने वाला होगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। दोस्तों समझ में आ गया। पहला जो केस के अंतर्गत पहला जो पॉइंट पढ़े थे हम लोग, वहां पर ma का मान 1 आ रहा था। कहने का मतलब जहां पर ma का मान 1 आए वो एफर्ट की दिशा को परिवर्तित करने वाला होता है, और वहीं पर जब ma का मान 1 से ज्यादा आए, चाहे वो 1.1 आए, 1.2 आए, चाहे 3 ही क्यों ना आए, जब ma का मान 1 से अधिक होगा तो वो कौन सा होगा? फोर्स मल्टीप्लायर होगा दोस्तों। अब तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है दोस्तों? तीसरा केस आप देख रहे होंगे, जो फलक्रम है वो आयाम भुजा के आयाम के पास है, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है जब फलक्रम आयाम के पास में हो। तो जब फलक्रम आयाम के पास में होगा तो आयाम भुजा की लंबाई ऑटोमेटिकली छोटी होगी। तो मान लेते हैं आयाम भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फलक्रम से लोड आर्म की जो लंबाई है वो आयाम भुजा से ज़्यादा है। कितनी है? मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ma का वैल्यू क्या हो जाएगा? ma इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है दोस्तों? लोड आर्म सॉरी, यहाँ पर ma का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है दोस्तों? 5। लोड आर्म कितना है दोस्तों? 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.5। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0.5 जो है वो हमेशा 1 से कम होता है। दूसरा कंडीशन याद करिए दोस्तों, जो हमने वहां पर पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? जब भी ma का मान 1 से कम हो, यहां पर देखिए ma जो है वो 1 से कम है ना। जब ma का मान 1 से कम हो तो वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? पहले हमने पढ़ा था जब ma का मान 1 से अधिक हो तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, बल को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहां पर जब ma का मान 1 से कम होगा तो वो गति में मल्टीप्लाई करेगा, गति का गुणक होगा। ठीक है दोस्तों। तो केस 1 के अंतर्गत वो तीनों चीजों को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी तीनों चीज? फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो केस 1 के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस 2 को बताने से पहले केस 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? यह फोर्स मल्टीप्लायर मशीन भी हो सकता है, या स्पीड मल्टीप्लायर मशीन भी हो सकता है, या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट मशीन भी हो सकता है, या फिर आयाम की दिशा को परिवर्तित करने वाला मशीन भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसके केस 2 की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने क्या देखा था, केस 1 के अंतर्गत जो फलक्रम होता था वो बीच में होता था। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? जो फलक्रम होता था वो बीचों बीच होता था, यानी कि एफर्ट और लोड के बीच में होता था। लेकिन केस 2 के लिए ऐसा नहीं है दोस्तों। केस 2 में जो फलक्रम होता है वो एक कोने पर होता है। बात आ रहा है समझ में? जो लोड था वो हट गया, अब लोड के स्थान पर क्या आ गया? फलक्रम आ गया, और फलक्रम के स्थान पर क्या आ गया? लोड आ गया। कहने का मतलब ये है केस 2 में फलक्रम एक किनारे पर होता है और लोड बीच में होता है। तो इस कंडीशन में केस 2 में यह किस प्रकार की मशीन होगी? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे फलक्रम से लोड आर्म तक की दूरी कितनी है? इसको बोलते हैं LA। फलक्रम से एफर्ट आर्म तक की दूरी कितनी है? EA। ठीक है, इसको उदाहरण से समझाता हूं मैं। अब आप यहां पर देखेंगे, आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से बड़ा है। तो मान लेते हैं लोड आर्म 5 सेंटीमीटर का है दोस्तों। उदाहरण के लिए क्या मान लेता हूं मैं? लोड आर्म 5 सेंटीमीटर का है, और एफर्ट आर्म जो है, ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर की है। तब इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना होगा दोस्तों? तब इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना होगा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 10 सेंटीमीटर। लोड आर्म कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बात क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हमने क्या सीखा? ma का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? जब ma का मान 1 से अधिक हो। मैंने क्या बताया था दोस्तों? जब ma का मान 1 से अधिक हो, 1 से ज्यादा हो, तो वह फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो केस 2 के अंतर्गत सिर्फ किस प्रकार के मशीन आते हैं? केस 2 के अंतर्गत सिर्फ ऐसे मशीन आते हैं जो किसको मल्टीप्लाई करते हैं? फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि आपको साफ तौर पर दिख गया ma का मान कितना आया? 2 आया, यानी कि 1 से अधिक आया। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? यहां पर फलक्रम एक सिरे पर होता है, एक किनारे पर होता है।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको केस 2 जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके केस 3 के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसका केस 3, अब देखिए दोस्तों केस 3 क्या है। केस 3 कुछ इस प्रकार से है, यहां पर अब एफर्ट जो है वो बीचों बीच आ जाएगा, एफर्ट जो है वो बीचों बीच आ जाएगा। लोड एक सिरे पर चला गया और फलक्रम दूसरे सिरे पर चला गया। बात क्लियर है? इससे केस 2 में क्या हुआ था, फलक्रम इस सिरे पर आ गया था और लोड बीचों बीच आ गया था। अब यहां पर फलक्रम एक सिरे पर आ गया है और एफर्ट बीचों बीच आ गया है। कहने का मतलब क्या है, अब जो लोड आर्म है उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है किससे, एफर्ट आर्म से। ठीक है दोस्तों, तो फिर वही मान लेते हैं, मान लीजिए एफर्ट आर्म उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और लोड आर्म उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना होता है दोस्तों, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है 5, लोड आर्म कितना है दोस्तों 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है भाग देने से, 0.5। आप यदि यहां पर MA का मान देखेंगे तो यहां पर MA का मान जो है वो 1 से कम है। और मैंने क्या बताया था, जहां पर भी MA का मान 1 से कम हो तो वह क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है। जब 1 से अधिक होता है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर, जब 1 से कम होता है तो स्पीड मल्टीप्लायर। यानी कि केस 3 जो है उसमें किस प्रकार के मशीन पाए जाते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर वाले मशीन पाए जाते हैं, जबकि केस 2 में फोर्स मल्टीप्लायर वाले मशीन पाए जाते हैं। और केस 1 के अंतर्गत तीनों मशीन आते हैं जो फोर्स, स्पीड तथा डायरेक्शन को परिवर्तित कर सके और इन दोनों को बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो आपको कॉन्सेप्ट इन तीनों केसेस से बताए गए वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। इस पर आधारित जो उदाहरण है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।